जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आज हमारी फिर से नई क्लास आ गई है और आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान का परिचय। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चतुर्थ श्रेणी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है ये वीडियो। तो चलिए वीडियो को करते स्टार्ट। पिछले हमारे 3-4 सेशन हो चुके हैं इसी टॉपिक से रिलेटेड। अगर आपने नहीं देखा तो देख लेना। वो चलिए करते हैं अगला क्वेश्चन आज हमारा है रोज़ डेली अपन करते हैं 10 क्वेश्चन का क्विज, जिसका अपन आंसर भी देखते हैं। सबसे पहले आप अपना आंसर सेलेक्ट करेंगे और फिर उसके बाद में आपको आंसर शो कराऊंगा। राजस्थान परिचय का 51 नंबर का क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है। राजस्थान के सर्वाधिक निकट बंदरगाह है। तो इसका आंसर आपको कमेंट करना है। चलिए मैं इसका आंसर शो करा देता हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो चलिए करते हैं इसका आंसर शो। तो इसका आंसर है कांडला बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह? कांडला बंदरगाह। इसका जो व्याख्या दी गई है नीचे वो भी आप पढ़ सकते हैं और इससे मिलते जुलते जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो अपन इसमें बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। राज्य की पूर्वी व पश्चिमी सीमा के स्थलीय समय में अंतराल लगभग कितना है? कितना अंतर है? समय का अंतर बताना आपको। तो इसमें 36 मिनट का अंतर आपको मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा? 36। चलिए मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। इसके अंदर मेरे को लगता है ये 36 नंबर वाला ऑप्शन क्लियर होगा। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर मैं शो कर देता हूँ। तो 36 मिनट इसका आंसर है। 36 ऑप्शन है तो 36 करना है, वरना 35 किताबों में दे रखा है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास, इसकी व्याख्या नीचे दी गई, आप व्याख्या पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है भूमध्य रेखा व ग्रीनविच रेखा के सापेक्ष राजस्थान कौन से गोलार्ध में स्थित है? भूमध्य और ग्रीनविच जो दो रेखा होती है। देखिए दोस्तों मैं आपको समझा देता हूँ, एक मिनट थोड़ा वेट कीजिए। मैं आपको ये मार्क ले लिया मैंने। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ ये हमारी ग्लोबल है यानी कि पृथ्वी है, और बीच से जो होकर गुजरती है वो होती है भूमध्य रेखा, और जो उत्तर से दक्षिण की जो बीच वाली रेखा होती है उसको बोलते हैं ग्रीनविच रेखा। तो अपना राजस्थान कहाँ पे है ये पूछ रहा है, तो अपन बताएंगे इसका। अपन आप देख सकते भूमध्य के, तो भूमध्य रेखा से तो ऊपर है यानी उत्तर दिशा में है, और ग्रीनविच के पूर्व में है यानी इस तरफ हमारा राजस्थान यहाँ पे। तो किस तरफ हो गया ये? ग्रीनविच रेखा के पूर्व में, भूमध्य रेखा के उत्तर में। यहाँ पे ये एन हो गया और ये एस, यानी कि ये उत्तर और दक्षिण इस तरह से। तो राजस्थान का कहाँ पे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इसका आंसर क्या होगा। चलिए देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर होगा उत्तरी पूर्वी, जो मैंने बताया था वही इसका आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं कौन सा क्या है। इसकी व्याख्या दी गई है नीचे, आप व्याख्या देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 24 है। क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के बाद सबसे बड़ा राज्य है? यानी राजस्थान के बाद में सबसे बड़ा राज्य कौन सा क्षेत्रफल की दृष्टि से, है ना? तो क्षेत्रफल की दृष्टि पहला स्थान आता है अपना राजस्थान का। कौन सा आता है? पहला। तो राजस्थान के बाद में किसका आएगा? तो ये पूछ रहा है किसका आएगा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या आंध्र प्रदेश या महाराष्ट्र। मेरे को लगता है इसका आंसर क्या होगा, आप कमेंट करना। मैं इसका आंसर है मैं अपना अंदाज़ लगाता हूँ, मेरे को लगता है मध्य प्रदेश होगा। क्योंकि पहले जब राजस्थान मध्य प्रदेश का विभाजन नहीं हुआ था छत्तीसगढ़ से, तब मध्य प्रदेश ही पहले स्थान पर आता था, लेकिन उसके बाद में राजस्थान आने लगा। तो इसका आंसर अपन देखते हैं क्या होता है। तो चलिए शो करा देता हूँ। इसका मध्य प्रदेश आंसर होगा दोस्तों। कौन सा होगा? मध्य प्रदेश। तो इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन हो गए। सबसे जो एक क्वेश्चन तो ये बन गया कि सबसे बड़ा राज्य जो भारत में सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि वो अपना राज्य है। अब अगला क्वेश्चन, इसकी व्याख्या है, व्याख्या आप पढ़ सकते हैं, ज़्यादा टाइम में वेस्ट हो जाएगा वरना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक बार इसको मैं छोटा कर देता हूँ। ये देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास, राजस्थान का क्षेत्रफल निम्नलिखित यूरोपीय देशों से किनके क्षेत्रफल के लगभग बराबर है? ये पहले भी आया था हमारे पास क्वेश्चन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कौन से एग्जाम में पूछा गया है। सेकंड ग्रेड के अंदर ये प्रश्न पूछा गया है। तो इसका आंसर आप मैं दिखा देता हूँ। आप अपना आंसर कमेंट करते रहना या टिक लगाते रहना पेन कॉपी के अंदर, क्योंकि ये सेल्फ स्टडी है। मतलब आप जितनी कोशिश करोगे उतना ही काफ़ी आपके लिए अच्छा रहेगा। तो चलिए इसका आंसर आप देख सकते हैं, ए और द 2 ऑप्शन है इसके अंदर, इसकी व्याख्या दी गई है। अगला क्वेश्चन अपन ले लेते हैं वरना टाइम खराब हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56 है। राजस्थान के नक्शे पर निम्नलिखित में से कौन सा सुदूर दक्षिण में स्थित है? दक्षिण में कौन सा सुदूर स्थित है, इसका आपको बताना है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, राजस्थान की स्थिति के बारे में पूछ रहा है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ डायग्राम की मदद से। जैसे मान लो मैं थोड़ा जूम करके आपको समझा देता हूँ, 1 मिनट, थोड़ा मैं जूम कर लेता हूँ। यहाँ पे आपको खाली स्पेस मिल जाएगा। चलिए अब देखते हैं, आपको मैं समझा देता हूँ। देखिए ये अपना राजस्थान है,
जैसे भी बन रहा है इसे समझ लो अपना ये राजस्थान। अब पूछ रहा है कि दक्षिणतम, जो यहाँ पे जो दक्षिणतम बिंदु है ये कौन सा स्थान है ना, कौन सा स्थान है। ये उत्तर हो गया और ये दक्षिण हो गया। तो ये नीचे वाला जो दक्षिण वाला पॉइंट है उसकी स्थान पूछ रहा है। तो चलिए देखते हैं इसका कौन सा क्या स्थान है। मेड़ता सिटी है, सोजत है, मारवाड़ है या फिर राजसमंद है। सबसे नीचे दक्षिणतम बिंदु इनमें से जो ऑप्शन दिए गए चार उनमें से सबसे दक्षिणतम बताना आपको। मेड़ता सिटी, सोजत, राजसमंद या ये मारवाड़ जंक्शन। तो मेरे हिसाब से मेरे को लग रहा है ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। चलिए देखते हैं, राजसमंद बिल्कुल सही हो गया मेरा आंसर। तो आप भी अपना आंसर ऐसे ही देते रहिएगा। अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 57। राजस्थान के निम्न में से किस जिले से कर्क रेखा गुजरती है। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान का कर्क रेखा किन जिलों से, ये खाली पेज आगे इसके अंदर मैं आपको समझा देता हूँ। कर्क रेखा से जो क्लियर आपका, जैसे ये अपना राजस्थान है, यहाँ पे दक्षिणतम बिंदु है तो कर्क रेखा यहाँ से गुजरती है। राजस्थान के नीचे से दक्षिणतम बिंदु से गुजरती है, जहाँ पे दो जिले आते हैं इसके अंदर। इधर आ जाता है बांसवाड़ा, इधर तो कौन सा आएगा बांसवाड़ा, और इधर चला जाएगा डूंगरपुर। दो जिले आते हैं बांसवाड़ा और डूंगरपुर। चलिए देखते हैं आंसर क्या आता है इसका। किधर गया वो, ये रहा। तो कौन सा आएगा, डूंगरपुर, उदयपुर, प्रतापगढ़ या इनमें से कौन सा है। तो मैंने बताया था बांसवाड़ा और डूंगरपुर, इनमें से एक ऑप्शन आ गया ना कि कौन सा आ गया, डूंगरपुर वाला। तो देखते हैं इसका आंसर क्या था, डूंगरपुर हो गया। बिल्कुल सही आंसर हो गया हमारा। ऐसे ही आप तैयारी करते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपकी इच्छा अनुसार ज़बरदस्ती करने का कुछ आपको सीखने को मिल रही है ना, तो कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 58। देखते हैं इसका क्या था। कर्क रेखा के उत्तर में होने के कारण जलवायु की दृष्टि से राजस्थान का अधिकांश भाग कटिबंध में आता है। किस कटिबंध में आता है, अधिकांश भाग, है ना। कर्क रेखा के उत्तर में होने के कारण, ये प्रश्न ऐसे पूछ रहा है, प्रश्न को समझने की कोशिश करो आप। कर्क रेखा के उत्तर में होने के कारण जो जलवायु की दृष्टि से राजस्थान का अधिकांश भाग किस में आता है। तो आप देख सकते हैं, उपोष्ण में आता है, शीतोष्ण में आता है, उष्ण में आता है या फिर इनमें से कौन है। देखिए कर्क रेखा यानी, जो एक बार मैं आपको फिर से समझा देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये समझने वाले टॉपिक है। देखते हैं, ये देखिए मतलब कि ये अपना वर्ल्ड समझ लेते हैं। पृथ्वी है, ये भूमध्य रेखा है, ये मकर रेखा और ये कर्क रेखा हो गई। बीच वाली भूमध्य रेखा है। अब भूमध्य रेखा और कर्क रेखा के बीच में होता है उष्ण, यानी कि अधिक गर्मी होती है, उष्ण होता है। ये कौन सा हो जाए, उष्ण। ये भूमध्य रेखा और कर्क रेखा, नीचे कौन से, मकर रेखा और भूमध्य रेखा, इन दोनों के बीच में भी ऐसा ही रहता है। तो राजस्थान का थोड़ा सा जो नीचे वाला भाग है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, यहाँ पे ये वाला भाग जो है राजस्थान का, ये क्या कौन सा आता है, ये आता है उष्ण कटिबंध के अंदर, यानी कि अधिक गर्मी वाले क्षेत्र में आता है। और ऊपर आता है उपोष्ण, तो दोनों आ जाएंगे इसके अंदर। यानी कि पूछ कह रहा है प्रश्न के अंदर, अपन चलते हैं और क्या कह रहा है ये जरा गौर करते हैं। ये कह रहा है कि उत्तर, यानी कि राजस्थान का जो भाग है वो उत्तर में अधिक होने के कारण, कर्क रेखा के उत्तर में अधिक होने के कारण कौन सा भाग जलवायु आता है। यानी कि नीचे तो थोड़ा सा भाग है ना, जो कितना है वो उपोष्ण है। नीचे वाला जो थोड़ा सा भाग है डूंगरपुर बांसवाड़ा का, वो बहुत ही कम हिस्से में, तो वो आ गया उष्ण कटिबंध में, और बाकी का जो अधिकतम भाग है वो आएगा उपोष्ण के अंदर। तो इसके अंदर आ जाएगा उपोष्ण कटिबंध वाला है। देखिए ये उपोष्ण कटिबंध हमारा आंसर दिखा रहा है, ये बिल्कुल सही है भाई। ये पूछ रहे हैं कि निम्न में से राज्य के, जो अपना राजस्थान है, उसमें किस शहर पर, कौन से शहर पर सूर्य की किरणें सबसे कम तिरछी पड़ती है, यानी सबसे ज़्यादा लंबवत किस पर पड़ती है, ये पूछ रहा है दोस्तों। सबसे कम या तिरछी पूछ रहा है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं, ये डूंगरपुर में आएगा। लंबवत पूछ रहा है ये, यहाँ पे प्रश्न के अंदर कंफ्यूज मत हो जाना दोस्तों। यहाँ पे आप अंडरलाइन कर लिया करो, जहाँ पर भी प्रश्न जिस तरह से पूछ रहा हो वहाँ पे इसे अंडरलाइन कर दिया करो, ताकि आपको समझ में आ जाए कि क्या पूछ रहा है। तो इसके अंदर पूछ रहा है कि सबसे कम तिरछी, सबसे कम यानी तिरछी नहीं पड़नी चाहिए, लंबवत पड़नी चाहिए। तो कहाँ पे पड़ते, डूंगरपुर, जहाँ पे कर्क रेखा होगी वहीं पे ज़्यादा लंबवत सूर्य की किरणें पड़ेगी ना। तो ऐसा, इसकी व्याख्या आप पढ़ सकते हैं, कैसी व्याख्या है आप देख लिए। चलिए अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन हमारा आज का, फिर कल करेंगे 10 क्वेश्चन, डेली के 10 क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए करते हैं लास्ट का क्वेश्चन नंबर 60। हमारा राजस्थान दिवस किस दिन मनाया जाता है, ये तो आपको आ जाएगा, मेरे को पता है। चलिए कमेंट करना इसका आंसर, देखते हैं इसका आंसर आएगा 30 मार्च को मनाया जाता है। चलिए आज का क्वेश्चन हमारे हो गए कंप्लीट, कल मिलते हैं ऐसे ही नई वीडियो के साथ।